नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मेट्रो एडिटर रहे और न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी लंबे समय तक दिल्ली में लोकल रिपोर्टिंग के हेड भी रहे, इसके अलावा फिर ब्यूरो में तो रही, तो वो दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दिल्ली में झुग्गियों का इन दिनों बड़ा मामला चल रहा है, क्योंकि ये समझिए कि केजरीवाल सरकार के दौरान संभवतः एक भी झुग्गी न कोई टूटी होगी, जो कोर्ट के आदेश से होगी वो अलग बात है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई दिल्ली में, तब से कुछ झुग्गियां बहुत टूट रही है, कुछ कोर्ट के आदेश से, कुछ और भी। यानी दिल्ली की राजनीति झुग्गियों पर इस समय गरमाई है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मिश्रा जी मेरे चैनल में। ये मैं जानना चाहता था कि ये जो झुग्गियों की अचानक राजनीति गरमा गई है, जिसमें कुछ तोड़ी भी जा रही है और कुछ कोर्ट के आदेश से भी, पहले तो हम ये समझते हैं इसको फायदा किसको होगा, क्योंकि केजरीवाल सड़क पे उतर गए हैं, उनकी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार झुग्गियों पे लगा है, वो तो अभियान कर रहे हैं दिल्ली में तोड़ने का। है क्या होगा इस पे? देखिए, असल में दिल्ली को आप भी काफी करीब से समझते हैं। दिल्ली में ओरिजिनल दिल्ली तो आप 365 गांवों की दिल्ली रही है। और पुरानी दिल्ली, उसके बाद दूसरी दिल्ली हुई जो पुरानी दिल्ली 16 दरवाजों के बीच की दिल्ली है। फिर तीसरी दिल्ली वो बनी जो बाबुओं की दिल्ली हुई, जो सरकार केंद्र की सरकार की राजधानी है, इस नाते बहुत सारे दफ्तर बने और उसके कर्मचारी। एक तबका जो 47 के विभाजन के समय रिफ्यूजी बन के आया, उनको सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कई जगह बसाए, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, सरोजनी नगर, तमाम जो कुछ मोहल्लों में बसाए। इतना तक तो व्यवस्थित ढंग से दिल्ली बसी। जो गांव हैं उन गांवों में का एक्सटेंशन रोका गया। कहा गया कि 1908 में एक लाल डोरा नक्शों में एक बना दिया गया कि इससे आगे आबादी नहीं बढ़ेगी। फिर वो एक विषय ये बना कि वो लाल डोरा को एक्सटेंड किया जाए। और गांव, मान लीजिए कोई भी गांव जो यहाँ तमाम सराय है, मान लीजिए यूसुफ सराय, कालू सराय, सब शहरों के बीच में आ गए। उनकी आबादी अगर 200 थी तो आज की तारीख में 20,000 है। वो सारे अनऑथराइज बसे हुए लोग हैं जो बाहर से आके बसते रहे। ये एज्यूम किया गया, मतलब इसका कोई बेसिक आधार नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि सरकारी कर्मचारी और रिफ्यूजी जो है वो ये मेनली भाजपा के वोटर हैं। जो गांव देहात के लोग हैं और इस तरह की कॉलोनियों में बसने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के वोटर हैं। जाहिर तौर से इसी लाइन पर काम होता रहा। आपकी जानकारी में है कि सबसे पहले पुनर्वास कॉलोनी जो बसाई गई वो अंबेडकर नगर, नंद नगरी, गोकुलपुरी, ये सब जो बनी वो इंदिरा गांधी ये बसाई गई। ये तो है प्लान्ड, जो अनऑथराइज कॉलोनी बनी उसको ऑथराइज किया गया। ये हुआ था पहले 1967 में एक फेज आया, दूसरा इमरजेंसी में बड़े पैमाने पर इसे बसाया गया। लेकिन वो वोटर कांग्रेस के ही रहे। उसमें जगह जगह थोड़ा बहुत सेंध भाजपा लगा पाई, क्योंकि भाजपा पर एक टैग शहरीकरण का लगा हुआ था। आपकी जानकारी में जब ये आम आदमी पार्टी 2011 में बनी और 2012 से वो राजनीति में आने लगे, 2013 में पहला चुनाव वो लड़े, तो उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी और इस तरह की तमाम घोषणाएं करके वो उस तबके को तोड़ा। 2015 आते आते वो तबका पूरी तरह से इनके साथ हो गया। तो जैसे पहले कांग्रेस की संरक्षक थी, आपकी जानकारी में होगा, जो भाजपा की सरकार पहली बनी थी 1993 में, उससे पहले जब 87 में हारे भाजपा, तो मदन लाल खुराना तब नेता थे। उनको लोगों ने ये समझाया कि आपके हार का ये कारण है कि आपका वोट बैंक बढ़ नहीं रहा है, तो आप इन झुग्गियों में जाएं, गरीब बस्तियों में जाएं और न तोड़ेंगे, उनको रेगुलर करेंगे, ऐसा आप वायदा करें। आपको याद होगा, खैर उस समय पत्रकारिता में आप आए होंगे, नहीं आए होंगे, लेकिन वो 93 चुनाव से पहले खुराना जी ने एक रथ यात्रा निकाली जो पूरी दिल्ली घूमी और दिल्ली मेनली झुग्गियों में गई और उनसे ये वायदा किया कि हम आपको रेगुलर करेंगे। 10 से 71 की हवाई सर्वेक्षण करा के जब खुराना जी की सरकार बनी,
तो 10 से 71 झुग्गियों को नियमित करने का प्रयास। लेकिन वो तमाम प्रयास के बावजूद भाजपा का वोट बैंक उन झुग्गियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में नहीं बन पाया। आपकी जानकारी में है कि दिल्ली 70% अनऑथराइज है आज भी। बिल्कुल। गांव सारे खत्म हो चुके, नाम के गांव बचे हैं, उन सब गांवों में नई आबादी आ गई। जो लाल डोरा हम कह रहे हैं वो सब खत्म हो चुका। और जब 1982 में एशियाड हुआ, 9वां एशियाड, उस समय जो मजदूर आए वो कहाँ रहे? तो वो उन्होंने नई जगह जगह पे झुग्गियां बनाई, जगह जगह के घर बनाए, जो उसमें से थोड़े अच्छे पदों पर रहे, जिनको थोड़ी अच्छी तनख्वाह मिली। वो तो उन्होंने कहीं किराए का घर 100, 200, 400 का लिया, लेकिन बाकी लोगों ने झुग्गियां बनाई। और यमुना पार का सबसे ज्यादा विस्तार और आउटर दिल्ली का सबसे ज्यादा विस्तार उसी 82 के फेज में हुआ। फिर यही सिलसिला अभी 2010 में दोहराई गई, जब ये कॉमनवेल्थ गेम हुए, और उस समय भी बड़ी तादाद में मजदूर आए और लगातार ये सिलसिला बढ़ता गया। वो धीरे धीरे वो वोट बैंक जो कांग्रेस का था वो शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी में चला गया। जो हाशिए पर कांग्रेस गई है उसका मुख्य कारण है कि उनका जो ये वोट बैंक है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गया। जी, भाजपा की जो बेचैनी है। जी हाँ जी, बताओ। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि फिर ये भारतीय जनता पार्टी ये जब जानती है कि झुग्गियां तोड़ने से या नुकसान ही होता है, तो फिर नई सरकार आती है, झुग्गियां क्यों टूटने लगी? केजरीवाल सरकार में तो संभवतः कोई कोर्ट का आदेश हो, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं तोड़ी गई। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा कह तो ये भी रहे कि हम अपने से नहीं तोड़ रहे हैं, कोर्ट के आदेश से ही टूट रहा है। लेकिन जिस तरह की दिलचस्पी आम आदमी पार्टी की थी, केजरीवाल की थी इन झुग्गियों से, कि उन्हें नोट भी मिलते थे, वोट भी मिलते थे। लोग वहां जो माफिया हैं, जो इन झुग्गियों को जिन्होंने बसाया है, आपको पता है कि झुग्गियां जो बसती हैं वो पैसे वाले, बिल्डर या माफिया और पुलिस और नगर निगम डीडीए के अधिकारी मिलके बसाते हैं। तो इस बहाने वो जो ठेकेदार हैं या जो माफिया हैं, वो जो चुनाव लड़ने वाले नेता या कुछ लोग तो खुद ही वही माफिया ही चुनाव लड़के एमएलए बन गए दिल्ली के, उसमें से एक आध मंत्री बन गए। ये हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग इस तरह की राजनीति करते थे वही बन गए, तो उन्हें नोट भी मिलता था, वोट भी मिलता था। तो वो ये भाजपा का सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं रहा, माने उनके पास भी इस तरह के माफिया हैं, उनको भी कुछ इलाकों में लोगों को वोट मिल रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वो नहीं कर पाए। तो उनको लगता है भाड़ में जाए। जो कहते हैं जो दर्द या जो मजबूरी या जो जरूरत, ऐसा आम आदमी पार्टी मान के चलती थी कि उनको नहीं उजड़ने देंगे, वैसी स्थिति भाजपा की नहीं है। भाजपा को ये लग रहा है कि हम सार्वजनिक रूप से भले कहते रहें, लेकिन टूट रहे तो टूटे। अच्छा, इसमें दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि इस शहर को आप बदसूरत भी नहीं होने दे सकते। जैसे आप यदि देखें तो एक ये धौला कुआं है, अब तो धौला कुआं में जो है फ्लाईओवर बन गया या मेट्रो निकल गई लाइन, उसके बाद बीच में झुग्गियां थी, तो उसी रोड से वीआईपी लोग निकलते हैं और वहां पे झुग्गियां थी, तो उसको तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी कह सकते कि कोई लोग लाखों रुपए में एक फ्लैट लेता है डीडीए का या कहीं कोठी में, अब बगल में झुग्गियां होती है, तो वो क्या सोचता है यार कि मेरा इतना पैसा लगा है, यहाँ पे झुग्गी वाले को मुफ्त भी दे रहे, बिजली पानी सब कुछ, यहाँ तक कि कई जगह आप देखते होंगे झुग्गियों में एसी भी लगे हैं, तो वो इतना गरीब तो है नहीं, वो कहीं किराए पे रह सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो गांव में तो कोई इस तरीके का किसी भी सरकार ने इस तरीके नहीं सोच रही कि वही लोग टिके। लाखों लोग दिल्ली में आते हैं, लगभग 2.5 लाख लोग हर साल नए लोग दिल्ली में आते हैं। अब 2.5 लाख लोगों में सभी ऐसे नहीं है कि जो मकानों में रहें, तो ये जो झुग्गी गरीब लोग थे उनके रहने का इंतजाम नहीं हुआ, तो झुग्गियां बसेंगी। दो पक्ष हो गए, एक गरीब का हो गया, दूसरा शहर को बदसूरत भी नहीं होने देना चाहता। ये तो रास्ता क्या होना चाहिए इसका? देखिए, आपकी जानकारी में चाहे जो भी घोषणा केजरीवाल करें या भाजपा की सरकार बनी वो करें, आज भी वास्तविकता ये है कि एक बहुत बड़ा करीब 25-30% ऐसा अभी भी आबादी ऐसी है जहां सीवर लाइन नहीं डला है, जहां फायर फाइटिंग की गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड ढंग से और अनप्लान ढंग से कॉलोनियां बसी है।
आप उस जिसको हम लोग यमुना का पुस्ता कहते हैं, अगर आप नोएडा से चलना शुरू करें और बागपत तक चलते चले जाएं तो जो पुस्ते के दाहिने यमुना नदी के दाहिने तरफ जो आबादी बसी है वो 1000 में नहीं है, 50 लाख 40 लाख होगी, और वो सारी आबादी इसी तरह से बसी है अनप्लान ढंग से। उसमें सोनिया बिहार और क्या क्या तो भयंकर, सोनिया पता नहीं क्या क्या, और पुस्ते 2.5 पुस्ता 3 पुस्ता कौन महाला शास्त्री पार्क और ये सब, उनमें आप कुछ में सीवर डैम डला है, कुछ में डल ही नहीं सकता, जगह ही नहीं बची है। ये तो आप जो कह रहे हैं बदसूरत बनने की, लेकिन मजबूरी है। जैसे मान लीजिए महल है, तो महल में काम करने वाले, घरों में सेवा देने वाले या देने वाले वो तो होनी चाहिए। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, आपको नाई चाहिए, बाकी काम करने वाले आपके जो सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, आपके पंचर लगाने वाले, ये तमाम तरह के उनके रहने के लिए आपको व्यवस्था करनी है। हाँ, उसमें जैसे मैं ये सहमत हूँ, एक नेता हुआ करते थे दिल्ली में जगमोहन, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे और बाद में भाजपा के नेता हुए। हाँ, उन पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने कनॉट प्लेस की सारी झुग्गियां उखड़वा दी। हाँ, और उसको ले गए सराय घेवदा और बवाना के बॉर्डर पर। उनका जो लॉजिक था वो मैं उससे सहमत हूँ। उनका ये कहना था, मान लीजिए अगर जरूरत बवाना में इंडस्ट्री लगी है तो उसके मजदूर को कनॉट प्लेस में क्यों रहना है? भाई उसका जो मजदूर है वो बवाना में रहे। लेकिन जो कनॉट प्लेस में जो सहयोगी कर्मचारी रहना है उनको कहीं कनॉट प्लेस में हो जरूरी नहीं है, लेकिन उसको ऐसी व्यवस्था दे जहां से वो बस से, साइकिल से या अपने निजी साधनों से आपके घरों तक, आपके बाजार तक ये पहुंच पाए। ये योजना का दोष है। असल में हम आप पत्रकार हैं, हम आप हर पहलू पर सोचते हैं, नेता केवल एक ही पहलू पर सोचता है। हाँ, हम वोट कैसे मिले। हाँ, उसको लगता है कि हम क्या करें जिससे हम कायम रहें और फिर अगला चुनाव जीत जाए। बस हमें आपको ये लग रहा है कि दिल्ली बदसूरत भी ना हो और जो आ रहे हैं उनको रहने की जगह भी मिल जाए। हाँ। लेकिन उनकी ऐसी योजना नहीं है। अब आप देखिए, जितने गांव, आप तो दिल्ली में रच बस गए हम सब लोग, जितने गांव हैं, अब एक भी गांव क्या बचे हैं क्या? नहीं, तो पहले 2 तरह के थे, ग्रामीण कृत गांव, शहरी कृत, तब तो सब शहरी कृत हो गए। हाँ, अर्बन हो गए सब। अब जितने यूसुफ सराय, बेल सराय, नेम सराय, जिया सराय, जितने कड़कड़डूमा, जितने गांव हैं, इन गांव में न पानी की निकासी है, न ढंग से सीवर लाइन डला है, न कंस्ट्रक्शन बना है, उसमें हाउस टैक्स नहीं लागू होता राजनीति के चलते। हाँ, नहीं होता ना। आप बताइए, हौज खास जैसी जगह पे जो मेन रोड पर आप आ जाएं तो वो जमीन करोड़ों में नहीं अरबों में बिकती है। उसी गांव में आप चले जाएं तो आपको हाउस टैक्स नहीं आपको लगेगा। हाँ, और मकान बनाना है तो नक्शा भी पास करने का वो नहीं है, बहुत चीजें हैं इसमें। हाँ, तो इसलिए ये इन सब चीजों को, क्योंकि राजनेता को अगला चुनाव दिखता है। चलो, इसमें लगता है ना कहीं की जो डीडीए है, मेन प्लानिंग की जिम्मेदारी डीडीए को दी थी, पर डीडीए अपने कामों में असफल रहा। ना उसने लोगों के लिए फ्लैट बना पाए, ना प्राइवेट सेक्टर को पहले आने दिया। अब जैसे आया तो द्वारका जैसे या रोहिणी में भी कई इस तरह के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नहीं, मैं बिहार में बसे। तो डीडीए की मुझे लगता कमी रही कि ना उन्हें गरीबों को सोचा, सिर्फ फ्लैट सोचे, प्लानिंग ही नहीं की। तभी तो ये जो आप कच्ची कॉलोनियां जिनको हम कहते हैं, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसी। तो ये गरीब के लिए क्या शहरों में जगह नहीं है? एक पक्ष तो ये है। डीडीए सबसे नकारा संस्था साबित हुई। हाँ। आज तक 1967 से शुरू हुआ है डीडीए का सिलसिला, आज हम 2025 में हैं। आज भी मेरा दावा है कि आप पूछें कि आपकी कितनी जमीन पर एनक्रोचमेंट है और कितनी एनक्रोचमेंट आपने हटाई है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। भाई आप ठीक जो आप कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं ऐसी प्लानिंग की कि मान लीजिए दिलसाद गार्डन बस रहा है तो दिलसाद गार्डन के आसपास जो बाजार बनेंगे वो आपने क्यों नहीं प्लानिंग की? या आपने अगर दुकान प्लान किया तो उसमें लोग गए क्यों नहीं? जी बिल्कुल, गरीब लोग कहाँ रहेंगे। आपने MIG फ्लैट बनाए, आपने HIG फ्लैट बनाए, आप जो जनता फ्लैट बनाए उसकी कीमत आपने इतनी ऊंची क्यों रखी कि आम आदमी खरीद ना पाए? तो इसलिए सबसे ज्यादा फेलियोर तो इस शहर को बनाने का ठेका जिसको कहते हैं,
आपको पता होगा कि ये जो बनाते हैं डीडी अब 10 साल के लिए योजनाएं जो बनाती हैं, उस योजना में इनके पास अब जमीन ही नहीं बची जहां ये प्लानिंग कर सकें। बिल्कुल, सब जमीन कब्जे हो चुके हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियां लोगों ने बसा ली। और बताइए, ऐसा संभव है कि मैं और आप पत्रकार हैं, हमें पता है कि आचार्य निकेतन और फल्ला ढेकाना पूरी की पूरी डीडीए की जमीन पर है। हाँ। और डीडीए के अधिकारियों को नहीं पता है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं जो दिल्ली में, कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा कर 675 अवैध झुग्गी बस्तियां हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। और सबसे ज्यादा 82 झुग्गी बस्ती तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जिन पर 23,381 घर बने हैं। और कोर्ट के ऑर्डर पर ये बस्तियां तोड़ी जा रही हैं। ये खबर है, रिपोर्ट है एक अखबार में। और जो झुग्गियां हैं, इसमें झुग्गी बस्तियां डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, रेलवे, डूबीज, फॉरेस्ट, यूपी इरिगेशन, दिल्ली कैंट, आर्मी एयरफोर्स, फ्लड कंट्रोल, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ग्राम सभा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एनटीपीसी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, डीयू, जामिया, एलजेपी अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल जैसे सरकारी विभागों अलावा प्राइवेट जमीन पर बनी है। तो ये डिपार्टमेंट कहाँ सोए रहते हैं जब इनकी जमीन पे, और सबसे ज्यादा रेलवे डीडीए की जमीन पर है। ये सोए कहाँ रहते हैं जब ये झुग्गियां बनती है? हाँ, नहीं करते। लेकिन अब आप जैसे कह रहे हैं ना, अब तो ये बहाना नहीं चलेगा ना भाई। अब तो नीचे से ऊपर पे भाजपा की सरकार है। जितने नाम आपने लिए हैं, वो सब लोग भाजपा के अधीन है। तो आप प्लानिंग करें ना। दूसरा, अब आप देखिए, भाजपा ने कई बार, अब हम इसको कहेंगे नौटंकी तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन ये नौटंकी किया रेगुलर करने का। हाँ, इन्होंने कहा जहां झुग्गी वहीं घर योजना, घर नहीं, घोषणा हुई। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने घोषणा की कि हम ऐसे ऐसे सबको रेगुलर कर रहे हैं। और जो मंत्री, हाँ, नहीं, ये हरदेव सिंह पुरी ने घोषणा की। वही सरदार जी थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पिछली बार। हाँ, अब इन्होंने, आप बताइए, ठीक है, जो जमीन फॉरेस्ट की है, या मान लीजिए जो जमीन रेलवे की है, या जो जमीन मतलब इस तरह के सीधे किसी सरकारी विभाग की है, उस पर तो चलिए, तो उसका अलग आप प्लानिंग करें कि उसमें कैसे पेनाल्टी लिया जाए, खाली किया जाए। मान लीजिए जिसको इंक्रोचमेंट से डिस्टर्बेंस, जंगल विभाग की है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जमीन, जो लैंड, जो खेती की जमीन है, या जो जमीन लोकल गवर्नमेंट की, उस पर तो आप फैसला कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, या आज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बात जी हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये संभव जहां न हो, कि जहां जमीन, जहां झुकी वहां घर बनाना। अब कोई आदमी, कोई कॉलोनी खैर अब ऐसी है नहीं तो पहले जैसे मैंने कर्नाटक प्लेस में बना लिया, या लाल किले के पिछवाड़े बना लिया, या ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर बना लिया। तो अब आप बताइए ना, तुगलकाबाद किला, आपका कभी जाना हुआ, पूरा किला ही कब्जा है। वहाँ तो मकान बन गया, किला के अंदर कई कॉलोनियां बसी है। बिल्कुल। अब वो कुछ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंधी थे सरकार, या जो बाकी डिपार्टमेंट थे जिनसे कंसर्न नहीं था, वो सबके लोग मिली भगत थी। उनको सबको सुविधाजनक ये था कि रिश्वत खाएं, घर बैठे। हम ये कह सकते हैं कि चाहे यूपीए सरकार हो, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे अब एनडीए सरकार, झुग्गियां या गरीब लोगों के उस तरीके से कोई सोच ही नहीं रहा है ना। झुग्गियों में वो देना लगवाते हैं, बिजली दे दी, पानी दे दी, उनको राशन दे दिया, कंबल बांट देते हैं, लोग रात को फोटो खिंचवाते हैं। जो गरीब लोग अभी सर्दियों में, जो उन लोगों को इस तरीके की भावना है कि जो रात को कंबल बांटी, फोटो खिंचवा दी। लेकिन बेसिक जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है दिल्ली में नहीं हो रहा है। और ये लंबे समय तक ये दिन आ रहा, तो झुग्गियां बसती ही जाएंगे, रोक ही नहीं सकते। गरीब आदमी कहाँ रहेगा? क्यों? यही निश्चित रूप से यही आप कह रहे हैं। जब तक ठोस कोई योजना बनेगी नहीं और ईमानदारी से उस पर अमल नहीं किया जाएगा, तब तक ये सही झुग्गी बनेगी, बल्कि दिल्ली का जीवन और नारकीय बनता जाएगा, और समस्याएं बढ़ेंगी, और जाम होंगे, और पानी, बारिश होगी तो निकासी बंद होगी, सीवर लाइन डालना मुश्किल होगा, पानी, गर्मियों में पानी का संकट होगा, जाड़े में प्रदूषण का संकट होगा। जीवन कम होने के बजाय बढ़ता ही जाएगा, जब तक इस पे गंभीरता से, जैसे यमुना साफ करने के नाम पर नौटंकी हो रहा है, उसी तरह से ये भी नौटंकी है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि गंभीरता से इस पर कोशिश लो, न करेंगे तो उससे बढ़िया करना ही नहीं चाहिए।
फिर तो मरने दें लोगों को, फिर तो छोड़ दें कि हम, हाँ छोड़ दें कि अराजकता है, जिसको जहां मन वहां बस ले। अगर आप पहल करें, उजाड़ने की बात करें, तो आप उनको बसाने की, उससे पहले बसाने की बात, उजाड़ने के साथ बसाने की बात। हाँ। तो मनोज जी, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके के मुद्दों के साथ मैं आता रहूंगा। इंतजार कीजिए नई वीडियो का। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,